स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज 30 प्रश्न का सेट है। तीसरा सेट जो है यह 30 प्रश्नों का है जो सामान्य अध्ययन से है। हालांकि अभी सामान्य अध्ययन से ही चल रहा है और सामान्य अध्ययन से ही चलेगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन में सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें आ जाता है। बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह 30 प्रश्नों का सेट है आज, और यह तीन यानी कि तीसरा सेट है। मैं अपने नए दोस्तों से कहना चाहूँगा जो भी आज पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन का मतलब हुआ उसमें का जो घंटा है उस पर। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इतना करने से मुझे जो है आपका सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन का ये है कि आज यानी कि अब जो ये सेट चल रहा है इसमें सभी ऑप्शन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है। इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा इसका। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑपरेशन दोस्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट जो है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विक्रम एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समान लवणता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? क्वेश्चन है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यवाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्रकाश की भी जरूरत है यहाँ, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुटपाद। क्या होगा? कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। ये कुटपात हो गया यहाँ पर, लेकिन ये कुटपाद होगा, ट के जगह पर द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव का श्वसन अंग फेफड़ा है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस जीव का श्वसन अंग फेफड़ा है? तो ऑप्शन ए है मछली, मछली का गिल्स होता है। ऑप्शन बी है तिलचट्टा। ऑप्शन सी है मेढक। ऑप्शन नंबर सी डी है सर्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्प यानी सांप, सांप का जो श्वसन अंग होता है वह फेफड़ा होता है। मनुष्य का भी श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मेढक का त्वचा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विसरण द्वारा। विसरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन गलत है? तो इसका आंसर देखते हैं भाई। पहला नंबर ऑप्शन है ए, एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइकिन शीथ कहते हैं। तो यह सही है। यहाँ असत्य पूछ रहा है कि कौन गलत है। ऑप्शन बी कहता है पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। तो यह गलत है, यह असत्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें जो है आगे का ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, आंख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। तो यह भी सही है। और फिर कहता है डी में कि पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। तो यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। क्वेश्चन है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सभी होगा। ऑप्शन ए है विखंडन, ये भी होगा। ऑप्शन बी है मुकुलन, ये भी होगा। ऑप्शन सी है बीजाणु जनन, तो ये भी होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, परागकोश में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परागकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। कैसा? वास्तविक,
उल्टा तथा छोटा। क्योंकि याद रखिए, नेत्र जो होता है यानी कि आँख जो होता है, उसमें कोई भी वस्तु को हम लोग जब देखते हैं आँख के द्वारा, तो आँख में जो रेटिना होता है, उसी रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज यानी फ़ोटो बनता है। और वह कैसा होता है? तो वास्तविक होता है यानी असली होता है, लेकिन उल्टा होता है तथा उससे छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट जब प्रवाहित होती है, बिजली प्रवाहित होती है किसी भी तार में, तो सबसे पहले उसमें कौन से कण होते हैं जो गतिशील होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वह इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक। क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, आखिर अनेक क्या? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मुख्य रूप से कैसी प्रक्रिया है? किसके लिए यह प्रक्रिया है मापन? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुलना करने की। मापन मुख्य रूप से तुलना करके करने की एक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती नहीं दे रहा है, अनुक्रमानुपाती है, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वस्तु एक समान चाल से चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण किसमें पाया जाता है? तो किसी किसी वस्तु में नहीं, प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की। क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होगी? चाल समान होगी, या त्वरण समान होगी, या वेग समान होगा, या बल बराबर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वरण समान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आर्सेनिक एक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरण जो होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के ऊपर दाहिने साइड में 14 दिया हुआ है और बाएं साइड में नीचे 6 दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, कोई भी तत्व होता है उसका संकेत लिख करके ऊपर कुछ अंक लिखा जाता है दाहिने साइड में, तो वह उसका
द्रव्यमान होता है और नीचे बाएं साइड में लिखा जाता है तो वह उसका परमाणु संख्या होता है। यानी यह कार्बन के लिए है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और कार्बन का परमाणु यहाँ द्रव्यमान संख्या इसका 14 है। तो इसका एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या पूछ रहा है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 होता है कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या 20 होता है। अब कार्बन के लिए यहाँ पे ट्रिक के लिए याद रखिएगा, मूलभूत कणों की कुल संख्या जब पूछेगा तो इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ऐड कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। ट्रिक के तौर पे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इस पर चर्चा करने से पहले, आंसर देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी नए दोस्त हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़कर फैमिली मेंबर बन जाइए। इस यूट्यूब चैनल का आप भी एक फैमिली मेंबर, एक हिस्सा बन जाइए। इससे क्या होता है कि हमको हिम्मत मिलती है और ताकत जिसको बोलते हैं वही आप बन जाइए मेरे साथ जुड़ करके। इसमें कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक करने में सेकंड भी नहीं लगता है। बस लाइक करने में सेकंड भी नहीं लगता है। सेकंड का भी कई जो हिस्सा तोड़िएगा उतना लगता है। इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें कमी नहीं कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं कीजिए। हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना मैं आपके लिए करूँगा। बस आप हिम्मत मेरा बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला जो होता है सूत्र, तो NaCl होता है। यानी कि आम भाषा में इसको सोडियम क्लोराइड जो होता है लवण यानी कि नमक जो आप खाते हैं, तो उसी नमक का फ़ॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का फ़ॉर्मूला होता है NaCl। और यह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड समुद्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।